इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था माइनर का लेके। अच्छा मुझे बताओ, पार्टनरशिप फर्म में माइनर पर्सन एडमिट हो सकता है? माइनर पर्सन एडमिट हो सकता है? यस, ओनली फॉर प्रॉफिट, ओनली फॉर बेनिफिट, यस परफेक्ट है। बट उधर पे जितने भी पार्टनर्स है उनका कंसेंट होना चाहिए, उनका होना चाहिए। लेकिन 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 in LLP, no minor person can be appointed as or can be admitted as a partner, even though for the benefit, even though for the benefit, benefit के लिए भी नहीं, मतलब minors are not allowed, minors are not allowed, okay? तो ये अभी हम लोग ने फास्ट ट्रैक पे फीचर देखा, अभी हम लोग डिटेल में जाते हैं। कुछ पॉइंट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। LLP is a body corporate, section 2 clause subsection 1 and clause D of the LLP Act provide that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act, and it is a legal entity separate from that its partners and shall have a perpetual succession. Therefore, any change in partners of LLP shall not affect the existence, right or liability of LLP. Like a company का फीचर है। किसका फीचर है? कंपनी का फीचर है कि पार्टनर्स मेंबर्स आ रहे जा रहे, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्शन 3 ध्यान दो, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन सेक्शन 3 में लिखा है एलएलपी के। प्रोवाइड दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अच्छा मैं अगर यहां पे मैं दिस एक्ट की बात करूं, मैं करंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, दिस एक्ट की बात करूं, मतलब मैं कौन सी एक्ट की बात कर रहा हूं? शॉर्टकट में लिखो, कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं या एलएलपी की बात कर रहा हूं? ध्यान देना बच्चों, हम जिस एक्ट में है वही एक्ट की बात करेंगे। वहां पे अगर दिस एक्ट बोला मतलब पर्टिकुलर एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो एलएलपी 2008। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, परपेचुअल सक्सेशन, द एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहला पॉइंट पढ़ा। डेथ, insanity, retirement or insolvency of the partner has no impact on the existence of LLP. It is capable to entering into contract and holding the property in its own name. कंपनी का फीचर है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। पार्टनर्स कैन कम एंड गो, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, पार्टनर पागल हो गया, पार्टनर रिटायर हो गया, देन टू बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल कंटिन्यू। फिर आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, द एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, is liable to full extent to of its assets, but liability of partner is limited to their agreed contribution. जैसा वहां पे पॉइंट था ना कि जितना शेयर्स का अनपेड वैल्यू है उतना उसकी लाइबिलिटी है। सिमिलरली उन लोग जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उतना उनका लाइबिलिटी, उसके ऊपर एक भी रुपया कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिटर ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर ऑफ एलएलपी अलोन। मतलब कल जाके अगर एलएलपी का डेप्ट है, क्रेडिटर एलएलपी का है, एलएलपी का डेप्ट है और कंपनी लॉस में, कंपनी नहीं, एलएलपी लॉस में है, तो एलएलपी पार्टनर के पास से पैसा नहीं मांग सकती लाइक अ कंपनी, लाइक अ कंपनी। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी, हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों जुदा जुदा। लाइबिलिटी ऐसा देखेगी, उसके एलएलपी देखेगी, उसके सामने पार्टनर तो बोलेंगे भाई अब याद कर हमारे बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तू अलग मैं अलग, हम दोनों सेपरेट। चलो आगे, mutual understanding, mutual agency. Further, no partner is liable on account of the independent or unauthorized action of other partners. Thus, individual partner shielded from joint liability created by another partner. Shielded, ध्यान दो, कोई पार्टनर है, उसने कोई गलत काम किया, यूजुअली क्या होता था, अगर आपको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप याद आ रहा है कि अगर पार्टनर ने कोई काम किया तो एवरी पार्टनर इज बाउंड टू फॉलो दैट। हर पार्टनर को वो फॉलो करना कंपलसरी था। अगर लॉस है तो लॉस भी बेयर करना कंपलसरी, दैट इज द जॉइंट लाइबिलिटी। अगर मेरे कुछ काम करने से एलएलपी को लॉस होता है तो आप भी बेयर करोगे, सॉरी पार्टनरशिप फर्म को अगर लॉस होता तो आप भी बेयर करोगे, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है, मेरे वजह से लॉस हुआ है ना तो मैं ही बेयर करूंगा। आप यू आर शील्डेड, यू आर शील्डेड, लाइक कंपनी में था, कंपनी में भी मेंबर शील्डेड थे। याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट? क्या है वो कॉन्सेप्ट बच्चों?
कंपनी में मेंबर्स आर शील्डेड, ये वर्ड पढ़ा रहेगा हम लोग ने। कौन सा हम लोग ने कुछ थियोरी पढ़ा था? वेरी गुड, कॉर्पोरेट वेल्थ थियोरी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। ओके, कॉर्पोरेट वेल्थ थियोरी, दैट इज कंपनी के एक्ट से मेंबर्स आर शील्डेड। ओके, चलो। In other word, all the partners will be agent of the LLP alone। देखो, alone क्या वर्ड है? alone, मतलब वही काम गलत करेंगे तो वही बेयर करेंगे, दूसरा कोई बेयर नहीं करेगा। And no one partner can bind the other partners by his act। other partners by act, गलती उसने की, सजा हमने भुगतेंगे। पार्टनरशिप में, कम फॉर्म में क्या होता है? कब तक इसकी गलती का ठिकरा हम अपने सर पे लेके घूमेंगे, कब तक हम उसको क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। ये पार्टनरशिप था। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है, भाई तेरी गलती तू बेयर कर। फिर आता है एलएलपी एग्रीमेंट। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विद एलएलपी आर गवर्न बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्टनरशिप का फीचर है। पार्टनरशिप भी एग्रीमेंट पे बेस्ड है, ये भी एग्रीमेंट पे बेस्ड है। The LLP Act 2008 provides the flexibility to the partners। ये मेन पॉइंट है, याद रखना, खाली है फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड याद रखना। To devise the agreement as per their choice in the absence of any agreement। देखो लाइन मार्क कर रहा हूं। The mutual rights and duties shall be governed by the provisions of the LLP Act 2008। अगर आपको याद होगा तो ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले कोई शेड्यूल में पढ़ा था। कौन सा शेड्यूल था बच्चों? थोड़ी देर पहले एक शेड्यूल में पढ़ा था हम लोग ने। कौन सा शेड्यूल था? वेरी गुड, शेड्यूल 1, शेड्यूल फर्स्ट। फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है? दैट इज द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं है तो ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। आगे, आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स प्रोसेस, इट with all the right, it is given all the right like the individual। हमारे जैसे सब राइट दिए, सिग्नेचर करने का भी राइट है। सिग्नेचर करने का बोला मतलब कॉमन सील। फिर उसके बाद में अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने का, अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन करने का, जो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इट कैन डू एवरीथिंग एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, कैन नॉट टू टेक ओथ, हम कसम खाते हैं, कैन नॉट मैरी, कंपनी टू कंपनी मैरी कभी सुना है? जस्ट इमेजिनेशन, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। लीगल पर्सन है, कुछ भी हो सकता है, लीगल पर्सन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उधर पे कुछ प्रोविजन है, ये नहीं हो सकता। गेट डाइवोर्स, शादी हो ही नहीं है तो डाइवोर्स कहां से हो सकता है? पोपटलाल जैसी हालत है। ओके, एंड नॉर कैन इट प्रैक्टिस or learn a profession like a CA or medicine। Okay, so LLP is invisible, intangible, immortal, जिसका कभी अंत ही नहीं है, जिसका कभी नहीं अंत है, अंत है। ये अजर अमर है, अमर है भाई, इसका अंत है। लेकिन इसको बनाया किसने? इसको क्रिएट किसने किया? बताओ जरा, इसको क्रिएट किसने किया? लॉ ने। तो इसको बंद भी, इसको डिसॉल्व भी कौन करेगा? लॉ करेगा। अभी जैसा हम बोलते हैं भगवान की मर्जी से आए हैं दुनिया में, तो भगवान की मर्जी से ही जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे कोरोना एरोना के टाइम पे हो गया, अरे देख लेंगे क्या होगा, भगवान की मर्जी होगी, जो होना है होगा, जिंदा रखेगा जिंदा रखेगा, मारेगा तो मारेगा, भगवान की मर्जी। क्यों? भगवान ने हमको बनाया। तो यहाँ पे भी लॉ ने बनाया, तो लॉ उसको क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। बट नॉट फिक्टिशियस, बिकॉज इट इज रियली एग्जिस्ट। फिक्टिशियस बोला मतलब जो दिखता नहीं है, बट कंपनी है, कंपनी है, बिकॉज सब चीज तो इंडिविजुअल पर्सन जैसा है ना, एवरीथिंग इज लाइक अ इंडिविजुअल पर्सन, देयरफॉर इट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आता है कॉमन सील। चलो अभी कॉमन सील पे जाते हैं, ये तो तुम लोग को पता है। दैट इज, अभी आर्टिफिशियल पर्सन है और बिजनेस को चलाने का है, तो बिजनेस कैसा चलता है? पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी सिंपल मीनिंग समझ लो, हु रन्स द मैनेजमेंट। एक टाइप हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पार्टनर कौन होता था? एक्टिव पार्टनर होते थे, एक्टिव पार्टनर होते थे, बिजनेस को संभालते थे। यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर,
मे हैव अ कॉमन सील, व्हाट डू मीन बाय मे हैव अ कॉमन सील? तो यहाँ पे भी सेम कंपनी का रूल। अच्छा, कंपनी में कॉमन सील कंपलसरी और ऑप्शनल? ऑप्शनल। सिमिलरली यहाँ पे भी इट मे हैव अ कॉमन सील, वर्डिंग पे ध्यान दो, मे हैव अ कॉमन सील। भाविका, यू आर रॉन्ग, इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। रीड अगेन, इट इज ऑप्शनल। ओके, इफ इट डिसाइड टू हैव वन, इसका मीनिंग क्या है? ये सेक्शन 14 में लिखा हुआ है, ये एलएलपी सेक्शन 14 में लिखा है, अगर तुमको रखने का है तो तुम कॉमन सील रखो, अदरवाइज नहीं। एंड अगर ये रखा है, देखो आगे लिखा है, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर अ एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील, इट इज एन ऑप्शनल। It shall remain under the custody of some responsible official and it shall be affixed in the presence of at least two designated partner of LLP। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने आपको कॉमन सील बताया था कि पेपर के ऊपर इसको फिक्स करते हैं, पेपर के ऊपर इसको फिक्स करते हैं। एंड कंपनी में ये फिक्स करने के बाद में टोटल 3 लोग साइन करते हैं। बच्चों, कौन वो 3 लोग है, जरा बताएंगे आप? हु ऑल आर 3 पीपल्स? ओके, सीएस एंड 2 डायरेक्टर्स, वेरी गुड। उनके प्रेजेंस में ही साइन होता है, उनके प्रेजेंस में ही इसको निकालते हैं बाहर और पेपर पे, कंपनी के पेपर के ऊपर क्या करते हैं? अफिक्स करते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज कोई भी पेपर पे इसको अफिक्स किया, इट इज अ लीगल पेपर, वो क्या हो जाएगा? लीगल पेपर ऑफ अ कंपनी, और कंपनी का प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे अंडर, सॉरी, एट द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of two designated partners of LLP, टू डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी। अब जाते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पे। तो एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आर द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट फॉर अदर पार्टनर। पार्टनरशिप में फन क्या क्या था कि हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, हर एक पार्टनर एजेंट भी है। अगर उसने कोई एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट किया, तो बेयर मेरे को भी करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में, सॉरी एलएलपी में ऐसा नहीं है। इट डिफाइंस इन सेक्शन 26। The liability of partner will be limited to their agreed contribution in the LLP. Such contribution may be tangible or intangible nature or both. Tangible or intangible nature, both. For example, trademark, goodwill, etc. कोई पैसा दे रहा है तो कोई डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, कोई खाली ओनली बिजनेस में काम करने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो आगे, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर क्या पॉइंट है? ये मेन पॉइंट है, जरा यहाँ पे ध्यान दो। The partners in the LLP are entitled to manage the business, but only the designated partner are responsible for legal complication. पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ रॉन्गफुल एक्ट होगा तो एवरी पार्टनर इज लाइबल, हर एक लाइबल है, चाहे वो एक्टिव होने दो, चाहे वो डोरमेंट होने दो, कोई भी। लेकिन यहाँ पे कौन सोलली रिस्पॉन्सिबल है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। सिमिलरली कंपनी में अगर कुछ गलत हो तो पहला गला किसका पकड़ेंगे? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? कंपनी में हम लोग किसका गला पकड़ते हैं? वेरी गुड, डायरेक्टर्स का गला पकड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, एवरी एलएलपी shall have at least two partners एंड ऑल्सो हैव एटलीस्ट टू इंडिविजुअल एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये पॉइंट याद रखो। देखो, पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन मांगता है? इंडिविजुअल। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन चाहिए? ओनली इंडिविजुअल। नो बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, दे कैन बिकम अ पार्टनर बट नॉट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। टू whom at least one shall be resident in India। अच्छा, रेसिडेंट इंडिया का डेफिनेशन याद है क्या किसी को? रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन देखो, दो पार्टनर में से एक रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का डेफिनेशन याद है?
ओके, stays more than a 182 days in India. Very good. Stays more than 182 days in India. इंडिया में 182 डेज से ज्यादा दिन वहां पे रह रहा है, दैट इज रेसिडेंट, दैट इज रेसिडेंट। ओके, इनकम टैक्स के हिसाब से ये है। चलो आगे, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। LLP is carrying on a lawful business to earn profit, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, LLP cannot be formed for charitable and non-economical purpose. Charitable and non-economical purpose, that is NGO। NGO कंपनी कैन, कंपनी हो सकता है, थोड़ी देर पहले आंसर दिया है, सेक्शन 8 कंपनी, बट LLP नहीं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स। हाँ, ये अफेयर्स नहीं है, तुम्हारे बुक में अफेयर्स रहेगा, ये मैंने कन्वर्ट किया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। अफेयर्स ऑफ एन LLP बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कंपिटेंस अथॉरिटी फॉर द पर्पस। जैसा आपने कभी सुना होगा इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, बराबर है, तो ऐसा इन लोग इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट करके क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एनी कंपनी और अरेंजमेंट, सॉरी एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमालगमेशन, मर्जर एंड अमालगमेशन। चलो यहाँ पे ध्यान दो, कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट, अरेंजमेंट भी वर्ड आता है, एग्रीमेंट्स आ सकता है, अरेंजमेंट आ सकता है, दैट इज मर्जर एंड अमालगमेशन। सर मर्जर एंड अमालगमेशन का मतलब क्या है? मर्जर एंड अमालगमेशन का मतलब ये है कि दो कंपनी साथ में आके एक नया कंपनी बना रहा है, दो कंपनी साथ में आके नया कंपनी बना रहा है, वैसा एलएलपी भी दो एलएलपी मर्ज होके एक नया एलएलपी बन सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, इसको हम लोग यही बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट। क्यों? तो जब कंपनी अगर दो कंपनी अगर मर्ज होती है और नया कंपनी बनती है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो उसको कैसे छोड़ देगा हम लोग? ऐसा छोड़ देगा? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, न्यू कंपनी में उनको शेयर्स देते हैं, रिपे नहीं करते, क्या करते हैं, उनको न्यू कंपनी में शेयर्स देते हैं। हो सकता है शेयर का भाव कम हो जाए, शेयर का भाव कम हो जाए, बट क्या करे, लॉस मेकिंग कंपनी है, शेयर होल्डर को कुछ तो चलाना पड़ेगा, तो इट में भी पॉसिबल कोई कंपनी उठा ले। जैसा अभी फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की बात करूं, तो टाटा मोटर्स ने कौन से कंपनी को उठाया, याद है? टाटा मोटर्स ने कौन से कंपनीज को एक्वायर किया है? आवाज आ रही है तुम लोग को, माय डियर फ्रेंड्स? ये तो नॉर्मल है, जैगुआर को, बराबर है, बराबर है, जैगुआर, लैंड रोवर, तुम लोग का नाम पता है। जैगुआर एंड लैंड रोवर का क्या हालत हो गया था, तो उन लोग करप्ट होने के कगार पे थे, उन लोग का बिजनेस बहुत स्लो डाउन हो रहा था। अभी अगर उन लोग का बिजनेस स्लो डाउन हो गया, अगर बिजनेस कल जाके कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, शेयर होल्डर का पैसा डूब जाएगा। तो टेक ओवर किसने किया, टेक ओवर किसने किया, टाटा मोटर्स ने। अब उनके शेयर होल्डर ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज बोला मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बराबर है, कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ तो मिलेगा। इसके लिए अभी क्या हो गया, जितने भी शेयर होल्डर लैंड ओवर के, जगुआर के थे, अभी टाटा मोटर्स ने एक्वायर कर लिया, तो टाटा मोटर्स की कंपनी में आ गए, दैट इज कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो कंपनीज में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है, एलएलपी में किसके अकॉर्डिंग होता है, एलएलपी एक्ट 2008, दैट इज मर्जर एंड अमालगमेशन। मर्जर एंड अमालगमेशन बोला मतलब दो एलएलपी साथ में मिलके न्यू एलएलपी बना रही है, साथ में मिलके न्यू एलएलपी बना रही है, दोनों के पार्टनर्स न्यू एलएलपी में पार्टनर होंगे। आगे, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ये तो पॉइंट हम लोग ने देखा। चलो बच्चों बताओ, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, हम लोग ने कौन कौन से शेड्यूल देखे, शेड्यूल कौन कौन सा है? वेरी गुड, टू, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पार्टनरशिप फर्म कैन कन्वर्टेड इनटू LLP, private company can converted into LLP, unlisted public company can converted LLP, listed company नहीं। कुसुम ने बहुत जबरदस्त वो टाइम पे कुसुम का ध्यान था। चलो अब आता है ई फाइलिंग, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। Every form or application of document required to be filed or delivered under the act and rules made there under बोला मतलब as per the LLP Act 2008 shall be filed in computer read electronic form on its website
वेबसाइट का नाम देखो mca.gov.in है। मैं तुमको बोल खाली टाइम मिलेगा ना, कभी टाइम पास करते रहते रात को, ये साइट पे जाओ, उधर पे क्या क्या देखने को तुमको मिलेगा, आगे तुमको इसके अंदर ही काम करने का है स्टूडेंट्स। mca.gov.in, इधर जाओ, उधर पे तुमको सब एक्ट मिलेंगे। and authenticated by the partner and designated partner of LLP by use of electronic or digital signature। अगर याद होगा तो कंपनी में हम लोगों ने डीएससी पढ़ा था कि डिजिटल सिग्नेचर मांगता है, अगर नहीं तो मैंने तुम लोग को जो नोट्स दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा, उसके अंदर पॉइंट है। अभी यहाँ की डॉक्यूमेंट ऑथोराइज कौन करता है? पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंपनीज के डॉक्यूमेंट कौन ऑथोराइज करता है? तो ऑथोराइज करने वाले बहुत लोग हैं। कौन कौन है? तो प्रमोटर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर्स, प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स ने क्या किया था? डॉक्यूमेंट को साइन किया था, डॉक्यूमेंट बनाया था, लाइक लॉयर, फिर वी कैन से दैट सीएस, सीए, उनकी सिग्नेचर। और प्रमोटर्स की एंड फर्स्ट डायरेक्टर की, उनकी कंपलसरी पढ़ाई के डीएससी लिए लगती है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट कि तैयारी का उनकी साथी। कंपलसरी डीएससी लगती है, डीएससी बोल सॉरी, उनके कंपलसरी डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या आना चाहिए अपने पास? डीएससी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डीएससी। नेक्स्ट, फॉरेन एलएलपी, सेक्शन 2 क्लॉज सॉरी सबसेक्शन 1 क्लॉज एम defines foreign limited liability partnership as a limited liability partnership formed, incorporated or registered outside India। इसका सब, इसका भूमि पूजन आउटसाइड इंडिया में हुआ है, भूमि पूजन आउटसाइड इंडिया में, बट प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके रख लो, दिमाग में बिठा के रख लो। फॉरेन LLP कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन LLP। बहुत शॉर्ट में, बहुत एकदम आराम से लिख रहा हूं मैं। फॉरेन LLP कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन LLP। रीजन क्या है? तो पार्टनर के डेफिनेशन में यहाँ पे, और पार्टनर के अंदर दो पॉइंट आता है, एक आता है इंडिविजुअल और एक आता है बॉडी कॉर्पोरेट। क्या आता है? बॉडी कॉर्पोरेट। एंड इट इज नथिंग बट फॉरेन LLP इज बॉडी कॉर्पोरेट। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? रजिस्टर हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर अ स्पेशल एक्ट, दैट इज ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो LLP, foreign LLP can become a partner in an Indian LLP, Indian LLP, but foreign LLP cannot become a designated partner। अगर तुम बोलेंगे फॉरेन LLP डेजिग्नेटेड पार्टनर है, गलत है। क्यों? LLP है। सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता। सिंपल सी बात है। अगर तुम क्वेश्चन पूछेंगे सर क्यों नहीं कर सकते एंटिटी को, अरे बेटा वो क्या बिजनेस की तरह सोच सकता है, ये ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकता है क्या? नहीं। चलो आगे, एडवांटेजेस ऑफ LLP। तो पॉइंट है, ऑर्गेनाइज ऑपरेट्स बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। रीजन क्या है? तो कंपनीज एक्ट में क्या है? कंपनीज एक्ट में क्या है? तो कंपनीज एक्ट में हर एक चीज कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुआ, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। जो आगे पॉइंट है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इम्पोज मतलब क्या करना? हम लोग बोलते हैं ना, थोपना, लादना, जस्ट प्रेशराइज करना, दैट इज इम्पोज्ड। इजी टू फॉर्म, all partners enjoy limited liability, flexible capital structure।
कोई तकलीफ नहीं है। कंपनी के पास दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? पब्लिक कंपनी को अगर कैपिटल बोरो करने का है, ध्यान से सुनो, कैपिटल बोरो करने का है तो पहले शेयर्स को लिस्ट करनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, सब प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बैंक के पास से लेने का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। डिबेंचर इशू करने का है, डिबेंचर इज वन टाइप ऑफ लोन, डिबेंचर इशू करने का है तो भाई 500 के ऊपर गए तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करो। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक के पास अपॉइंट नहीं कर सकते। तो सब कैपिटल स्ट्रक्चर बोला, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो, बाद में तुम लोग को अभी फाइनेंस में आएगा। दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ कैपिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ कैपिटल। ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल कितने मात्रा में होना चाहिए हमारे कैपिटल के अंदर, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कंपनी को बेनिफिट हो, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, इजी टू रिजॉल्व। डिसोल्यूशन का कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, डिसोल्यूशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, छोटा सा पॉइंट है अपने इधर, बट डिसोल्यूशन लाइक अ कंपनी इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। फ्रेंड्स, आपको आपको फीचर्स के अंदर कोई भी क्वेरी है क्या? देखो हम लोग ने जो फीचर्स पढ़ा ना, ये सिमिलर टू कंपनी एंड सिमिलर टू पार्टनरशिप था। बोलो बच्चों, फ्रेंड्स, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है? सर ये टर्म नहीं समझा, ये पॉइंट नहीं समझा, ओमने कुसुम ने बोल दिया, अपने व्यू दे दिए, बाकी लोग दिशा जाग रही है ऐसा? एम तेजल, जागते रहे, जागते रहे। ओके, चलो, एंड लास्ट पार्ट जो तुम्हारा सबसे फेवरेट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये तो ऑलरेडी पढ़ा, जस्ट गो थ्रू करने का सर हमको। चलो, मजा आएगा, इधर है उधर नहीं है, बस ऐसा ही है। चलो, सबसे पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, एलएलपी एंड पार्टनरशिप। नाउ इधर पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, इधर पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। आई रिमेंबर कल गिरीश सर पढ़ा रहे थे आप लोग को, ये कल डेफिनेशन ऐसा कुछ आया था कि कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच का तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आया था क्या बच्चों? अपने कंपनी से रिलेटेड सेपरेट लीगल एंटिटी और ये सब, ये तुम लोग क्या फ्रीज हो गए एकदम? एकदम एक्टिव रहने का पहले बोलता है मैं। तो सबके पेरेंट्स घर पे फोन करके बोलेगा आज सब एब्सेंट थे लेक्चर को, तो समझ जाए लोग। बोलेंगे सर हम तो प्रेजेंट थे, तो मैं बोलेगा ऐसा थोड़ी बोला मैंने कि तुम फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली एब्सेंट थे तुम। चलो, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी हम दोनों अलग अलग, पार्टनरशिप हम साथ साथ है। क्रिएशन, तो इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस एंड क्रिएटेड बाय अ एग्रीमेंट। तुम बोलेंगे सर एग्रीमेंट तो है, ठीक है बच्चों एग्रीमेंट तो है, लेकिन एग्रीमेंट के बाद में इनकॉर्पोरेशन स्टेज आता है। जैसा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है वैसा एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन आता है। तो ये लीगल प्रोसेस, वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ, वहां पे पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ नहीं, इट इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी। ओके, अच्छा मुझे बताओ, एक सम स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, उसमें एक स्टेट का नाम आपको याद होगा, कौन से स्टेट में कंपलसरी है? वेरी गुड, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और आगे देखो, मैंने
तुमको पॉइंट बोला था कि आपको गिरीश सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे पार्टनरशिप में। उसमें एक इफेक्ट ये है, ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन सू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पे केस ओनली पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकता है, केस कर सकता है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, ये तो पॉइंट हम लोग ने पढ़ा। एलएलपी एलएलपी हैव नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी, लेकिन इधर पे मे अफेक्ट इज एग्जिस्टेंस। मे अफेक्ट बोला मतलब क्या, तो इफ यू रिमेंबर आपने डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ा है, ध्यान से सुन लो, आपने डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ा है। इट मे बी पॉसिबल 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर का डेथ हो गया या तो एक पार्टनर रिटायर हो गया तो बाकी 2 कंटिन्यू करेंगे। बट इट मे बी पॉसिबल ये भी हो गया कि वो मेन पार्टनर का डेथ हो गया, वही बिजनेस चला रहा था सब, बाकी 2 पार्टनर खाली नाम के पार्टनर थे, तो अभी बिजनेस क्या करेंगे, बंद करना पड़ेगा। मतलब पार्टनर जाने के बाद में, पार्टनर के डेथ के बाद में बिजनेस क्या हो गया, क्लोज डाउन हो गया, तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। तो एलएलपी परपेचुअल सक्सेशन, बट पार्टनरशिप फर्म नो परपेचुअल सक्सेशन। नेम नेम याद रखो इधर पे, नेम एलएलपी में नेम के बाद में जो कंपनी, जो भी एलएलपी का नाम होगा उसके बाद में कंपलसरी एलएलपी ये लगाना पड़ेगा, ये वर्ड लिखना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिखो। यूजुअली क्या करते हैं उन लोग, फर्म ये वर्ड यूज कर देते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, फर्म। बट ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है, वो अपने नाम से कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली फर्म ये वर्ड ऐड कर देते हैं। चलो लाइबिलिटी, पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड, यहाँ पे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बोला मतलब पर्सनल असेट भी बेचना पड़ेगा, पर्सनल असेट भी बेचना पड़ेगा। इधर पे एलएलपी में ईच पार्टनर बाइंड द एलएलपी ऑन हिज ओन एक्ट, खुद की गलती की खुद की सजा भोगेंगे। मेरी गलती है, मैं ही सजा भोगेगा। लेकिन इधर पे ईच पार्टनर बाइंड द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर में बी हिज ओन एक्ट, एक की गलती की सजा सबको मिलेगी, एक की गलती की सजा सबको मिलेगी। एलएलपी में जिसकी गलती उसको सजा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, और वो भी इंडिविजुअल। वो भी कैसे, इंडिविजुअल। एंड उसमें भी क्या पॉइंट है, एक पार्टनर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, एक पार्टनर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज नो प्रोविजन फॉर सच, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, सब पार्टनर मैनेजर है। कॉमन सेल, कॉमन सेल मे हैव बोला है, व्हाट इज डू में मे हैव बोला मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स बोले तो कॉमन सेल क्या है, कॉमन सेल इधर ऑप्शनल है, कॉमन सेल इधर ऑप्शनल है। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप अब उन्हें इतने टाइम से पढ़ा है, नो सच कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कॉमन सेल नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप थोड़ी, फर्म थोड़ी कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, पार्टनर करते हैं। एंड पार्टनर्स आर वेल कैपेबल कि उन लोग खुद साइन कर सके। लीगल कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस बोला मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, और रूल्स एंड लीगल कंप्लायंस के लिए कौन जिम्मेदार है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल। और इधर पे ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, सब रिस्पॉन्सिबल है। गलती एक, सजा सबको, गलती एक ने की, सजा सबको मिले। एनुअल फाइलिंग, रिक्वायर्ड टू फाइल, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी है तो आप ऑब्जर्व करो, कंपनी को उनके एनुअल रिटर्न्स, अकाउंट्स, आरओसी को सबमिट करने पड़ते हैं। आरओसी बोला मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, हर साल। वैसे यहाँ पे भी इन लोग को भी सब सबमिट करना पड़ता है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी बोला मतलब बिजनेस आराम से चल सकता है, बिजनेस के पास वेल असेट है बिजनेस चलाने के लिए। और एनुअल रिटर्न्स। आगे, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। देखो एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे एलएलपी को मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, आप भी लिखो इधर। अगर एलएलपी को रजिस्टर करना होता है तो आरओसी देखता है, कौन देखता है, आरओसी देखता है। और फर्म करेगा तो आरओएफ होगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म।
नाम खाली चेंज, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो इधर पे लिखा है देखो, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन national, foreign national can become a partner in LLP, even though foreign LLP can also become a partner in partnership firm, partnership firm नहीं सॉरी, LLP, लेकिन फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। बॉडी कॉर्पोरेट तो थी ही नहीं, वहां पे तो इंडिविजुअल ही थे। ओके, नाउ माइनर, यहाँ पे देखो क्लियर कट है, माइनर का क्या बोला, कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ LLP। माइनर कैन बी एडमिटेड बट प्रायर कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अरे एडमिट कर रहे हैं ना, अगर याद होगा एडमिशन का रूल 12th स्टैंडर्ड में सर ने लिखाया होगा कि इन एग्जिस्टिंग फर्म में अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सॉरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सब पार्टनर के कंसेंट की जरूरत है उधर पे। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, अगर तुम लोग जाग रहे हो, मेंटली अगर प्रेजेंट हो, तो मुझे बताओ ये दोनों डिस्टिंग्विश, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? देखो ये हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं ना वही पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। अभी हम लोग ये LLP एंड LLC, LLP एंड LLC, सर LLP सुना था, व्हाट इज LLC? LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब आ गए हम लोग कंपनी में, अब किधर आ गए, कंपनी में आ गए। चलो रेगुलेटिंग एक्ट इसका 2008, इसका कंपनीज एक्ट 2013। चलो मेंबर्स वर्सेस पार्टनर्स, तो यहाँ पे जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है उसको पार्टनर बोलते हैं, एंड जो इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। मेंबर की जगह पे हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, याद है क्या, जो पॉपुलरली नोन है, हर जगह हम लोग यूज करते हैं, शेयर्स में जो इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, शेयर होल्डर। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। ये डिफरेंस एकदम हम लोग एक दूसरे की जगह पे वर्ड यूज कर सकते हैं, बट दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलो इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, दैट इज वी कैन से दैट इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हैं। इट इज गवर्न बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, बट इधर पे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इंटरनल स्ट्रक्चर भी कंपनीज एक्ट 2013 के, अगर आपको याद होगा तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो मेमोरेंडम के ABCDEF आर्टिकल के भी फॉर्मेट से डिफाइन किए हुए अभी। नाउ नेम, नेम के अंदर LLP वर्ड यूज करने का, नेम के अंदर, बट कंपनी के अंदर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, सफिक्स नाम के पीछे। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2, और इधर पे ध्यान दो, द मेंबर ऑफ LLP कैन बी इंडिविजुअल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इधर ही मिल गई, चलो अंडरलाइन कर देता हूँ। द मेंबर्स ऑफ द LLP कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू द नॉमिनी। नॉमिनी का पॉइंट क्या हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। नो सच लिमिट प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, नो सच लिमिट। और मेंबर के अंदर पॉइंट क्या है, मेंबर कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस फॉर्म और इंडिविजुअल। सर इसका एग्जांपल दो, तो इसका एग्जांपल अगर तुमको याद होगा तो अगर याद करो, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, और दूसरा एक और एग्जांपल है एसोसिएट कंपनी। याद आ रहा है ये बच्चों, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग बोला मतलब पर्टिकुलर कंपनी में मोर देन 51% इन्वेस्ट किया है और उसके पास डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का पावर है, रिमूव करने का, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। एसोसिएट कंपनी बोला मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोला मतलब मिनिमम 20% शेयर क्या किया है, इन्वेस्ट किया एसोसिएट कंपनी में। फिर आता है लायबिलिटी ऑफ मेंबर, तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर के अंदर दोनों जगह पे लिमिटेड है, दोनों जगह पे लिमिटेड है। सर डिफरेंस का पॉइंट क्या है, तो डिफरेंस का पॉइंट माइनर से डिफरेंस से क्या है, एग्रीड कंट्रीब्यूशन।
और इधर पे क्या है, अनपेड ऑन द शेयर्स, अनपेड ऑन द शेयर्स। सातवां मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर पॉइंट है, तो मैनेजमेंट मैनेज बाय पार्टनर, मैनेज बाय पार्टनर, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल। कौन है डेजिग्नेटेड पार्टनर? फिर आता है कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल। अभी कुसुम आएगी मेरे साथ लड़ने के लिए, सर देखो लिखा है मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ डायरेक्टर, आर्ग्यूमेंट करेगी मेरे साथ अभी, बराबर है ना? सर देखो मैंने तो हूं, तो जान दे गुजराती नहीं आता छोड़, मैंने तो पहले ही बोला था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना सर। हाँ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड अलग अलग नहीं होते हैं। बोर्ड का मीनिंग एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीनिंग ये है, कलेक्टिवली दे आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिविजुअली दे आर डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये तो ऑलरेडी आपने आंसर दे दिया, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। और इधर पे कितने डायरेक्टर? प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी? दोनों के डेफिनेशन, दोनों के डिफरेंस में, एलएलपी एंड एलएलसी के। ओके, ठीक है। तो आज लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, तो ध्यान दो। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज ऑन, वो मंडे के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया हम लोग देखेंगे, क्या क्या डिस्कस किया। तो पहला एलएलपी का मीनिंग, एलएलपी का मीनिंग, एलएलपी का नीड, बराबर है, एलएलपी का शेड्यूल, एलएलपी का फीचर्स, एलएलपी का डिस्टिंग्विश। इतने पॉइंट्स आज हम लोग ने फास्ट ट्रैक पे कवर किए जो कि पहले से थे। ओके, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज मंडे के लेक्चर में पूछूंगा। ओके, अब जाके ऐसा सुकून आ रहा है ना, ओ हो व्हाट अ बिजी डे, बराबर है ना, व्हाट अ बिजी डे सर। आज पूरे लेक्चर में तुम लोग एकदम बिजी थे, अभी के लॉ के लेक्चर में किधर भी टाइम नहीं मिला तुम लोग को। ओके, सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक राहत की बात ये है, रिलैक्सेशन ये है कि इसमें से आपको केस लॉ नहीं है, इसमें आपको केस लॉज नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर है। एंड क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक के जितने पेपर आए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ 12 मार्क का आता है, वो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क का कंपलसरी, मैंने वर्ड क्या यूज किया, कंपलसरी क्वेश्चन आता है इसमें से। तो ये आपको पढ़ना कंपलसरी है। लेकिन एक खाली एक सिंपल सा एक बोलता हूँ, चैप्टर में ज्यादा मगजमारी नहीं है, पार्टनरशिप आता है अपने को, कंपनी आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आराम से वी कैन राइट द आंसर्स। तो ये चैप्टर पे ज्यादा दिमाग खराब करने का नहीं। भूमिका लेक्चर में है बेटा, भूमिका। ओके, ये चैप्टर पे ज्यादा दिमाग खराब करने का नहीं, नॉर्मल जितना कॉन्सेप्ट आता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। हम पढ़ेंगे तो पूरा लॉ का लैंग्वेज, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन जितना नॉर्मल आपको बेसिक नॉलेज आता है ना, वो बेसिक नॉलेज का जरूरत है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, for the last time of a day I am asking any query students, just for confirmation. Okay, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।